वेलकम टू पार्थ क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर फिर से आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ काफ़ी मज़ेदार सेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि खेल संबंधित टॉपिक लेकर हमने आया था, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहा और सवाल उससे परीक्षा में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक के तहत माना जाता है वो स्पोर्ट्स संबंधित। तो कुछ स्पोर्ट्स का जो और भी बच गए वो हम सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो के रूप में आज हम लेके आए हैं। जैसे ओलंपिक खेल हुआ, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, ये सब के बारे में कि क्या इसका इतिहास रहा है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन सब के बारे में बारीकी से हम लोग एक एक करके चलेंगे और इसका देखेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सेक्शनों को क्या सवाल इससे राइज किए जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो सब हम करते चलेंगे। और आप लोगों को एक सूचना भी मैं देना चाहता हूँ कि कल जो है हम लोगों का डेली लाइव क्विज होता है। तो कल हम लोगों का क्विज का वीकली टेस्ट हुआ था और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि अगर आप लोग रात के 10 बजे आप लोगों के पास समय है तो आप लोग डेली लाइव क्विज, मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूँ 10 बजे रात में, और 20 क्वेश्चंस करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के तहत आप लोगों तक लेके क्वेश्चन और आंसर के रूप में मैं सभी लोगों से करता हूँ। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए साबित होगा। तो आप लोग जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अगर 10 बजे आपके पास टाइम है तो मेरे YouTube चैनल पे लाइव आके मैं रहता हूं और आप इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सेशन में। ओलंपिक खेल से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ओलंपिक खेल के बारे में क्या क्या सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओलंपिक खेल। तो ओलंपिक में जैसा कि पता है कि ओलंपिक में दो तरह के खेल होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है परीक्षा की दृष्टि से वो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिससे कि सवाल परीक्षा में अधिकांशतः इसी से पूछे जाते हैं। कौन सा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये जो है सबसे पहला सवाल देखिए यहीं महत्वपूर्ण, प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित होती है? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होती है। कितने साल पर? प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित होती है। और ओलंपिक दिवस ये से शुरुआत हुई थी, तो पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं। तो ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। 23 जून को ओलंपिक दिवस, एकदम याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाते हैं। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है। कभी कभी ये भी परीक्षा में आ जाता है कि संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? संघर्ष। दुनिया में तो देखो संघर्ष तो है ही, बिना संघर्ष के कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं, मैंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। किससे? अन्य फाइटर, जितने भी सब प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं सभी के बीच में संघर्ष हो रहा है। किसके लिए? या नौकरी के लिए, जॉब के लिए। ठीक है, और उसके बाद भी आगे भी संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष रुकने का नाम नहीं है। तो संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष अगर आ रहा है आपके पास, कर रहे हैं, तो इस चीज़ों से घबराने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में सबसे पहला पॉइंट, आयोजन कितना? प्रत्येक 4 वर्ष में। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आइए कि सबसे पहला मॉडर्न आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई। सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक 1896, एकदम महत्वपूर्ण है। जिसको हम देखो अंडरलाइन बॉक्स में बना रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सवाल पूछा जाएगा डायरेक्ट कि सबसे पहला आधुनिक ओलंपिक कब खेला गया, कब आयोजित हुआ। तो 1896 में। कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्रीस के एथेंस में। कहाँ आयोजित हुआ? ग्रीस के एथेंस में। सबसे पहला आधुनिक खेल 1896 कहाँ? ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। एक व्यक्ति का नाम मिलेगा, बैरन पियरे डी कुपर्टिन। बैरन डी पियरे कुपर्टिन, ये व्यक्ति जो थे, इसे ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी, इसीलिए इसको आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप में जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में आ जाएगा। आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन माने जाते हैं? तो बैरन पियरे डी कुपर्टिन। कौन माने जाते हैं? बैरन पियरे डी कुपर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी जान लीजिए। मैंने क्लियर कर दिया कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही की थी। कोई भी काम कोई व्यक्ति के द्वारा शुरुआत की जाती है तो उसको उस चीज़ का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। तो इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई। आप देखते होंगे, आप लोग गौर करते होंगे कि जब ओलंपिक खेल होता है, शुरुआत होती है, तो मशाल से पहले जितना देश भाग लेता है सब देशों में वो मशाल जाती है। तो ये मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से हुआ था।
एम्स्टर्डम ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। कहाँ से हुआ था? एम्स्टर्डम ओलंपिक। याद रखिएगा, मसाल जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। कहाँ? एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि सूर्य की किरणों से समान जलता था। ठीक है, मसाल जलाने की शुरुआत 1928, एकदम याद रखना 1928। मसाल जलाने की शुरुआत ओलंपिक में कब से की गई? 1928। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई? 1896। देखो ये सब डाटा एकदम महत्वपूर्ण है। कहाँ से मसाल जलाने की शुरुआत हुई? किस ओलंपिक से? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसका उद्देश्य क्या था? मसाल जलाने का उद्देश्य निरंतरता, मैंने कंटिन्यूटी, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, ये मसाल जलाने का उद्देश्य है। कभी कभी ऐसे भी सवाल ट्रेडिशन के रूप में पूछे जा सकते हैं कि ओलंपिक में मसाल जलाने का उद्देश्य क्या है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। ठीक है, ओलंपिक में मसाल रिले, जिसको कहा जाता है आधुनिक मसाल जलाने का, आधुनिक यानी वर्तमान में जो है, इसका प्रारंभ 1936 में जर्मनी में हुआ था, बर्लिन में ओलंपिक में। कहाँ हुआ था? जर्मनी, बर्लिन में हुआ था ओलंपिक 1936 में, जो कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं हम लोग मसाल जलाने का। पहले जो शुरुआत हुआ था 1928 में, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सबसे पहला मसाल जलाने का शुरुआत 1928, लेकिन कहेगा आधुनिक मसाल जलाने का तो 1936 बर्लिन में। आप कहिएगा कैसे, क्या अंतर है सर? आप तो बना के निकल गया, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन कंट्राडिक्शन आता है, कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या। ये तो दो हो गया हमारे पास, 1928 भी आया, 1936 भी आ गया। तो 1928 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य की किरणों से वो जलता था। और ये जो है आधुनिक मसाल जलाने का, इसको जनरली जैसे जलाया जाता है मसाल, वैसे जला के इसकी शुरुआत की गई 1936 से। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण सब देखते हैं, एक एक पॉइंट आधुनिक ओलंपिक खेलों से, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, जितना भी सवाल ओलंपिक से उठने वाला है, एराइज होने वाला है, मैं सारा सवाल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक बुक में आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, कोई एक वीडियो में ये सब नहीं मिलेगा, सब जगह का कलेक्शन करके यहाँ पे आपको पहुँचा दिया गया है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, तो अगर ये टॉपिक से सवाल पूछ दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपका सवाल परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि ओलंपिक ध्वज। देखते होंगे आप लोग, गौर करते होंगे, देखिए यहाँ फोटो भी है कि ओलंपिक का एक ध्वज होता है। ओलंपिक का क्या होता है? एक ध्वज होता है। तो उस ध्वज का उपयोग सबसे पहला बार कब हुआ था? ओलंपिक ध्वज का उपयोग 1920, मसाल जलाने का 1928, ये सब याद रखिएगा, आधुनिक मसाल जलाने का 1936, ये सब एकदम डाटा याद रखिएगा। 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में, कहाँ हुआ था? बेल्जियम में, एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक में 1920 में क्या हुआ था? ओलंपिक ध्वज का सबसे पहला बार प्रयोग हुआ था। काफ़ी वीवीआई प्रश्न, काफ़ी वीवीआई प्रश्न की आधुनिक ओलंपिक का जो शुरुआत हुआ, जिसमें ध्वज का पहली बार प्रयोग कब हुआ? ध्वज का प्रयोग, फ्लैग का, यही फ्लैग, ये झंडा जो है, ये झंडा अभी तुरंत बताएंगे झंडा का पूरा बारे में। रंग इसका कैसा होता है? सफ़ेद रंग का पट्टी, यही देख रहे होंगे, ये सफ़ेद रंग का क्या है? सफ़ेद रंग का पट्टी है ना जी, उजला कलर ही है ना, तो ये सफ़ेद रंग का पट्टी होता है। इसका डिजाइन जो किया था, देखिए नाम यहाँ फिर आ रहा है, पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन जो नामक थे, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी, आधुनिक ओलंपिक का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक इसे ही कहा जाता है, वही इस झंडा का भी क्या किया था? डिजाइन किया था। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इन्हें ही आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। पिछले भी बताए थे हम कि आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है, फिर से एक बार यहाँ पे बता दिए कि आधुनिक ओलंपिक का जनक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। कितना बार? बहुत बार। इसलिए ये वीवीआई तुम्हारे लिए सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है। तो ये देख लिए, ध्वज का प्रयोग 1920, रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग की पट्टी। आगे देखते हैं कि ओलंपिक में 5 रिंग होता है, 5 रिंग होता है 5 रंग का, ये 5 रिंग होता है 5 रंग का, इस तरह का। जस्ट बैक जाइए, यहाँ पे देखिए है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पांचों देखिए 5 कलर का है। एक ब्लू है, काला है, लाल है, पीला है, हरा है, 5 कलर है। एकदम आराम से देखिएगा, पहले एक बार देख लेते हैं, मिटा देते हैं, तब आप लोग और अच्छे से देखिएगा। देख लो, आपको और क्लियर पता चल रहा है कि ये 5 कलर का है, ब्लू है, काला है, लाल है, हरा है, पीला है, और ये सफ़ेद रंग का है। अब आगे देखो क्या है कि ये 5 रंग जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ये 5 कलर जो है ना, 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, लाल, पीला, हरा, ब्लू, काला, सबका अलग अलग इंडिकेशन है। अगर पूछ दिया जाए ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, कुल कितने रंग होते हैं, तो मैं तुमको बता देता हूं। ऐसा चीज तुमको आज पहली बार बता रहा हूं कि कोई नहीं बताया होगा। सब क्या कहेगा ना, ये 5 गो छल्ला के बारे में बताता है
कि ओलंपिक में कितना छल्ला होता है, 5 छल्ला। कितना रंग होता है, तो रंग पढ़ता नहीं है, जल्दीबाजी के चक्कर में सब पांचों को मार के चलाता है। ऑप्शन में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा। लेकिन ये रंग वाला बात जो है बहुत लोग नहीं बताता है। कुल रंग 6 होता है, छल्ला 5 होता है। अब देखिए कुल रंग, सब क्या सोचेगा कुल रंग कितना होता है, 1 2 3 4 5, ब्लू, काला, लाल, हरा, पीला, 5 रंग, 5 गो ऑप्शन में रहेगा। तो क्या ये उजरका वाला को नहीं गिनोगे, ये तो पूरा ध्वज है, पूरा ध्वज है ना, तो उजला वाला को भी तो गिनना है हमको। तो ये 5 गो महाद्वीप को दर्शाता है, तो उजला वाला जो पट्टी है उसको भी काउंट करना है, तब हमारा जाके होगा कुल रंगों की संख्या 6। अब आ जाइए सबको जो है क्या क्या कौन कौन प्रायद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। मान लीजिए ब्लू कलर है, नीला कलर है, तो ये नीला अगर हो गया तो ये आपको किसको दर्शाएगा, यूरोप को, ये यूरोप को दर्शाएगा। हरा जो है मान लीजिए ये हरा है, तो ये आपको किसको दर्शाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। हम जानबूझ के फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको याद होता चले, वहाँ तो लिखा हुआ है ये है। नीला रंग यूरोप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, पीला रंग एशिया को। पीला रंग किसको, एशिया को। एक बार फिर से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को और याद हो जाए। अब आगे देखते हैं, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग उत्तरी अमेरिका को। ये काला रंग जो है अफ्रीका को, काला रंग अफ्रीका को, और लाल रंग, ये लाल रंग जो आपको उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। एकदम पूछता है परीक्षा में कि ओलंपिक के 5 छल्लों में से पीला रंग किसको प्रदर्शित करता है, कौन से महादेश को प्रदर्शित करता है, तो पीला रंग किसको करता है, एशिया को। अगर पूछ दिया कि ओलंपिक के 5 छल्लों में हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है, किस महादेश को, हरा रंग किसको करता है, हरा रंग किसको करता है, ऑस्ट्रेलिया को। फटाफट बताओ, नीला किसको करता है, नीला यूरोप। हरा किसको करता है, पीला किसको करता है, बहुत सुंदर। लाल किसको करता है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। काला किसको करता है, अफ्रीका को, बहुत सुंदर। हाँ, अफ्रीका का आदमी काला होता है, बस याद रखना है। लाल रंग अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आप देखते हैं इसमें आता है ध्वज का उद्देश्य क्या है। ध्वज का उद्देश्य जो है ये है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और एक कम्युनिटर। पहले 3 ही था, ये शायद 2021 में जोड़ा गया है। सीटियस का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब ऊंचा, फोर्टियस का मतलब शक्तिशाली बलवान। तो सीटियस मतलब तेज, अल्टियस मतलब ऊंचा, फोर्टियस मतलब बलवान शक्तिशाली। ये एक कम्युनिटर जो जोड़ा गया 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। 2020 में टोक्यो में, जापान में हुआ था ओलंपिक, टोक्यो में जोड़ा गया। तब 2021 में एक उद्देश्य में चौथा शब्द जोड़ दिया गया, कम्युनिटर। क्या जोड़ा गया, कम्युनिटर, जो कि 7/7 2021 में यानी 2020 के ओलंपिक के बाद निर्णय लिया गया था, वो जोड़ा गया था। फोर्टियस मतलब बलवान, अल्टियस मतलब ऊंचा, सीटियस का मतलब तेज। एकदम याद रखना है कि ध्वज का उद्देश्य क्या है, ओलंपिक के ध्वज का उद्देश्य क्या है। अगला देखेंगे। अब आइए ओलंपिक में शुभंकर का प्रारंभ। शुभंकर देखते होंगे, मस्कट बराबर आप लोगों को पूछा जाता होगा। तो सबसे पहले शुभंकर 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था ओलंपिक। कहाँ हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था 1968। कब हुआ था, 1968 में। तो पहला जो है एलाइन लेफार्ग द्वारा डिजाइन किया गया था। सबसे पहला शुभंकर जो तैयार किया गया था वो किया गया था एलाइन लेफार्ग द्वारा। किसके द्वारा, एलाइन लाफार्ग के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि शुभंकर था और नाम था उस शुभंकर का सूस। क्या नाम था, 1968 में शुभंकर का नाम था सूस था। 1968 में मैक्सिको सिटी में, जो कि डिजाइन किया गया था एलाइन लेफार्ग द्वारा, ठीक है। ग्रेनोबल सूस, पूरा नाम ग्रेनोबल सूस। ओलंपिक में आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मेडल जो पदक जीता जाता है, सबसे मेन अहम बात, जो सारा खेल जिस पर टिका हुआ है, जीतने के लिए ही होता है ओलंपिक खेल। तो ये पदक का जो है मेडल का प्रारंभ कब से हुआ, बहुत अहम सवाल, एकदम VVI इसको लिख लो। ओलंपिक में पदक की शुरुआत, ओलंपिक में मेडल की शुरुआत, ओलंपिक में पदक की शुरुआत, ओलंपिक में मेडल की शुरुआत कब से हुई, कब से हुई, बहुत सुंदर। टीवी पर सबसे पहली बार प्रसारण कब हुआ, बहुत सुंदर। टीवी पर पहली बार प्रसारण कब हुआ, एकदम ये सब सवाल पूछा जाता है, इसलिए 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि 1960 के पहले टीवी पर इसका प्रसारण नहीं होता था। कौन जीता नहीं जीता बाद में पता चलता था, जब व्यक्ति जीत कर आते थे तब पता चलता था। लेकिन 1960 के बाद जब टीवी पर प्रसारण होने लगा तो हर जगह तुरंत पता चल जाता था कि किसका विजेता कौन रहा,
किस खेल में कौन जीता, कौन सा देश कितना पदक जीता। जिस जिस देश के लोग रहते थे बहुत ही क्यूरियस रहते थे, उत्सुक रहते थे कि कौन हमारे देश ने किस खेल में जीता, कितना पदक जीता। तो पदक की शुरुआत 1904, टीवी पर प्रसारण 1960। आगे देखते हैं। आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये सबको कंडक्ट कराने का, ये सब के बारे में नियम कानून बनाने का, सारे चीज़ों का नियंत्रण करने का जो ओलंपिक का होता है प्रत्येक 4 वर्षों पर, उसके लिए एक समिति बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, IOC। इसको IOC भी बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, IOC। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये एकदम याद रखिएगा। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, लुसाने एक जगह है, शहर है, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड। दोनों याद रखना है, लुसाने भी याद रखना है, लुसाने भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड भी याद रखना है। अब कहिएगा खाली लुसाने कर लेंगे तो नहीं पूछ देगा कि ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, तब उसमें लुसाने खोजते रह जाइएगा। तो लुसाने शहर स्विट्जरलैंड में है, इसलिए लुसाने भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड भी याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, थॉमस बाख। थॉमस बाच इसके क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। काफी सारा देखिए महत्वपूर्ण सवाल सब आपके सामने आ रहा है। अब आ जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैसे ओलंपिक समिति है उसी तरह से भारतीय ओलंपिक संघ भी है, इसको बोलते हैं IOA। क्या बोलते हैं, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, भारतीय ओलंपिक संघ का, दिल्ली। इसके सदस्य कितना है, 32 राज्य इसके सदस्य हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कितना महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहला अध्यक्ष कौन थे, JRD टाटा। JRD टाटा, जमशेदजी ईरानी टाटा, JRD टाटा, वही रतन टाटा के जो टाटा कंपनी वाले के जो मालिक हैं, JRD टाटा। अब पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। पहली महिला अध्यक्ष कौन, PT उषा। वर्तमान नहीं, वर्तमान में भी यही है। वर्तमान में भी कौन अध्यक्ष हैं, PT उषा हैं, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी है। वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। इसे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन PT उषा वाला, काफी महत्वपूर्ण, एकदम VVI सवाल, काफी महत्वपूर्ण VVI सवाल। क्या महत्वपूर्ण, कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन हो जाएगा, PT उषा। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, JRD टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, 1927। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। बहुत सुंदर। अब आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के ओलंपिक खेल होता है, इसमें सवाल पूछा जाता है कि कौन खिलाड़ी है कि एक ओलंपिक हुआ, जैसे 32वां, 33वां, 31वां, 30वां, 2000 में हुआ था टोक्यो में, 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ था, नेक्स्ट 28 में होगा, तो कौन जीता। सबसे ज़्यादा जीतने वाला एक ही ओलंपिक में अमेरिका के खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। अमेरिका के ही खिलाड़ी कौन थे, माइकल फेल्प्स। उन्होंने 8 स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। ये अगर नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा अमेरिका के माइकल फेल्प्स कितना पदक जीता था, 8 गो स्वर्ण पदक एक गो ओलंपिक में। सोचिए 8 स्वर्ण पदक, कोई एक ओलंपिक पूरा देश मिलकर जीतता है, और ये खिलाड़ी 8 गो स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश की झोली में डालता है। कितना महान खिलाड़ी है। और सर्वाधिक अभी तक में पदक प्राप्त व्यक्तिगत रूप से कौन किया है, 28 पदक यही प्राप्त किया है। सबसे ज्यादा 28 पदक जीतने वाला खिलाड़ी यही है, माइकल फेल्प्स है, तैराकी से संबंधित है। ये 23 गो गोल्ड जीता है, 3 गो सिल्वर जीता है, 2 गो ब्रॉन्ज। 23 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 गोल्ड, 28 गो टोटल मेडल जीता। बताइए बाप रे कितना पदक जीता है खिलाड़ी। अब महिला की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक पदक जीतने वाली महिला रूस की थी लॉरिस लेडिसा। लॉरिस लेडिसा ये अभी कम नहीं है, 18 गो पदक जीती है। कितना पदक जीती है, 18 गो, जिसमें से 9 गो गोल्ड, 5 गो सिल्वर और 4 गो ब्रॉन्ज। 4 गो ब्रॉन्ज, कहाँ से, 5 गो रजत और 9 सिल्वर। ऐस हो गया, ये तो दोनों 5 ही लिखा गया, ऐस 5। 5 गो सिल्वर, 4 गो ब्रॉन्ज, 9 गो गोल्ड। टोटल पदक कितना, 18 गो जीती है। कौन, लॉरिस लेडिसा। लॉरिस लेडिसा रूस की खिलाड़ी, सबसे अधिक अभी तक में जीतने वाली एक ओलंपिक में खिलाड़ी। सबसे अधिक पुरुष में कौन हो जाएगा, माइकल फेल्प्स, 8 गो स्वर्ण पदक जीता है। कुल कितना जीता है, 28 पदक। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए भारतीयों का चर्चा करते हैं।
ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय, सबसे पहले ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? एंग्लो इंडियन जो थे, मूलतः वो क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय थे। नाम था नॉर्मन पिचार्ड। कौन थे खिलाड़ी? नॉर्मन पिचार्ड। ये सबसे पहले 1900 ईस्वी में भाग लिए थे। तो सवाल आता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो नॉर्मन पिचार्ड थे, 1900 में भाग लिया था। और ओलंपिक में वर्ष 1920 में पहला दल भाग लिया था, भारतीय का पहला दल भाग लिया था। कुल कितना लोग गए थे? 5 लोग, एक टीम के रूप में गया था। ये तो सिंगल रूप से भाग लिया था 1900 में, लेकिन पूरे टीम के रूप में, एक दल के रूप में पहली बार भाग लिया था। कब? 1920 में। कहाँ हुआ था? एंटवर्प में हुआ था, बेल्जियम में। सवाल आ सकता है कि ओलंपिक में भारतीय दल पहली बार कब शामिल हुआ? ओलंपिक में भारतीय दल पहली बार कब शामिल हुआ? कहाँ? बहुत सुंदर, कहाँ? बेल्जियम में। कब हुआ? 1920 में। बहुत सुंदर। अगला देखेंगे, नोरा पोली ने ओलंपिक के मंच पर भारत का नाम रोशन किया। सबसे पहला नोरा पोली ने 1924 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने गए 17 सदस्यीय भारतीय में नोरा एकमात्र महिला खिलाड़ी थी। सबसे पहला भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया कौन थी? नोरा। सबसे पहला महिला कौन थी भारत की जिसने ओलंपिक में भाग लिया? नोरा पोली। कब भाग लिया था? 1924। कहाँ हुआ था? पेरिस में। एकदम VVI सवाल है, एकदम इग्नोर नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं, VVI सवाल है। परीक्षा में सवाल आएगा, छूट जाएगा तो ये आपकी गलती है। मैं बार बार एक ही चीज को रिवाइज करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया नोरा पोली। भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया नोरा पोली। कब? 1924 में। कहाँ? पेरिस में। ठीक है। अगला देखते हैं, नीलिमा घोष का भी एक नाम आता है। अब क्या नाम आता है नीलिमा घोष का? तो भाई नीलिमा घोष ने ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। नीलिमा ने सिर्फ 17 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में भाग लिया। वो भी भाग ली थी, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। कौन? नीलिमा घोष। आधिकारिक तौर पर भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? मात्र 17 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर 1952 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी नाम आता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। नोरा पोली ने ओलंपिक के मंच पर भारत का नाम रोशन किया। 24 में पेरिस लेने गए 17 सदस्यीय भारतीय नोरा एकमात्र महिला खिलाड़ी थी। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में भाग लेने वाली सिर्फ 17 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर इन्होंने भाग लिया। दोनों का नाम नोरा पोली, नीलिमा घोष। आधिकारिक तौर पर ये, लेकिन उसके पहले नोरा पोली। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। अगला देखते हैं, नाम आता है दीपा कर्माकर का। ये भी महिला खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट पूछेगा कि जिम्नास्टिक में पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था? दीपा कर्माकर। बेचारी नहीं पदक जीत पाई, लेकिन कोई बात नहीं है, पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट थी। 2016 में उन्होंने रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 2016 में, वहीं पर इन्होंने भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। 2016 के रियो डी जेनेरियो में पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी दीपा कर्माकर, जिन्होंने भाग लिया था। और ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा। अभी जस्ट पीटी उषा का नाम सुने थे। भारतीय ओलंपिक समिति संघ के क्या थे? वर्तमान में भी अध्यक्ष, पहली महिला भी अध्यक्ष। और ये सबसे पहली महिला कौन? फाइनल में पहुंचने वाली। किसमें? फाइनल में। सवाल कैसे पूछा जाएगा ये भी बता देते हैं कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत को फाइनल में पहुंचने का अवसर दिया, पीटी उषा। तो पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? ओलंपिक खेल पूछ रहे हैं। धावक है, दौड़ने वाली है, दौड़ती है वो, इसीलिए पीटी उषा को उड़न पड़ी भी कहा जाता है। उस नाम से जानते हैं। किस नाम से? उड़न पड़ी। अब आइए व्यक्तिगत मेडल, यहाँ ध्यान देना है। व्यक्तिगत मेडल यानी इंडिविजुअल, पर्सनली कितना मेडल कौन जीता? तो व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? केडी जादव। पहले व्यक्ति कौन थे? केडी जादव। 1952 में हेलसिंकी में हुआ था। 1952 में फिलीपींस हेलसिंकी में हुआ था केडी जादव। किस खेल से संबंधित थे? कुश्ती से। कौन खेल में? कुश्ती में इन्होंने सबसे पहला व्यक्तिगत मेडल प्राप्त किया था। कुश्ती में कांस्य पदक। कौन सा पदक लिया था? ब्रॉन्ज मेडल लिया था। कुश्ती में भाग लिया था, रेसलिंग में। ठीक है। अगला आइए, मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भारोत्तोलक। वेट लिफ्टिंग में पहला भारतीय भारोत्तोलक कौन था? कर्णम मल्लेश्वरी। पहली प्रथम भारतीय भारोत्तोलक 2000 में लिया था सिडनी ओलंपिक में। तो पहला व्यक्तिगत रूप से
आपको वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी। अगला आता है स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, एकदम गोल्ड मेडल सबसे पहला बार भारत को व्यक्तिगत रूप से किसने दिलाया? अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग, किस खेल? शूटिंग। एकदम महत्वपूर्ण सवाल, एकदम परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो यही सवाल घुमा घुमा के पूछा जाता है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत को सबसे पहला बार गोल्ड मेडल दिलाया था शूटिंग में, ठीक है। अब आ जाइए, लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, लगातार 2 ओलंपिक में, मैंने 2 ओलंपिक, एक 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, 16 में हुआ, तो 2016 में भी जीती थी रियो में सिल्वर, 2020 में जो टोक्यो में हुआ था उसमें भी जीती है ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु, कौन खिलाड़ी? लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली महिला पीवी सिंधु, 16 में सिल्वर, 2020 में ब्रॉन्ज। यह रजत पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अब देखिए यहाँ पे 2 नाम आता है, रजत पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का 2 नाम आ रहा है, एक ये आया था प्रथम महिला और एक आया था नाम कर्णम मल्लेश्वरी। तो क्या दोनों में अंतर है? मेडल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, लेकिन ये जीती थी क्या? कांस्य पदक। नहीं लिखा था, अच्छा लिख लीजिए, ये कांस्य पदक जीती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ आ रहा है इसमें क्या? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, हम क्लियर फिर से बोल देते हैं। सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता, पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक दिलाया तो वो जाएगा पीवी सिंधु, क्योंकि पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी और वो कांस्य ली थी, तो इसलिए ये दोनों में सवाल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आगे देखते हैं, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, माने एक ही सीजन में एक ही ओलंपिक खेल में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर। अभी हाल ही में जो हुआ था 2 ब्रॉन्ज जीती पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भी हाल ही में हुआ है, मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली कौन भारतीय महिला? मनु भाकर। सर्वाधिक बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है? सर्वाधिक बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ? लंदन में 1908, 1948, 2012, 1908, 1948, 2012, 3 बार सबसे अधिक बार। कितना? 3 बार हुआ है सर्वाधिक बार ओलंपिक का आयोजन लंदन में। 3 बार ओलंपिक खेल क्या हो गया था? रद्द हुआ था, मतलब पहले से घोषणा था, क्योंकि घोषित हो जाता है 2-4 गो आने वाला ओलंपिक का बाद का भी, लेकिन 3 बार ऐसा आया कि रद्द हो गया, 1916 में, 1940 में, 1944 में। ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 हुआ था ना जी, और ये 1939 से 45, तो इसलिए देख रहे हो डेटा आ रहा है, तो इस कारण से ये 2 और ये 1916, ये तीनों जो है रद्द हो गया था विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर के कारण, ये नहीं हुआ था। पूछा जा सकता है कि कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द कर दिया गया? 3 बार। कब किया गया? ऑप्शन में अगर देगा तो 16, 40, 44। बहुत सुंदर। अगला देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता। एकदम इसको दिमाग में सेट कर लो, पूछता है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 8 गो गोल्ड मेडल जीता है। अभी तक का रिकॉर्ड है, भारत जो है 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। सबसे पहला याद रखिएगा कितना? 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक में जो हुआ था, एम्स्टर्डम। भारत ने हॉकी में सबसे पहला गोल्ड मेडल कब जीता? 1928 में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। भारत ने हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। एकदम याद रखना, 1928, 1932, 36, 48, 52, 56, 64। 1980 में जो है अंतिम जीता, ये भी याद रखिएगा। सबसे आखिरी बार भारत ने गोल्ड मेडल कब जीता हॉकी में? 1980 में। कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यू जीता है, 28 में, 32 में, 36 में, फिर आपको 40 में नहीं हुआ था, 44 में नहीं हुआ था, फिर 48 में हुआ। तो देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ तक जीता है, यहाँ तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बार लगातार। कितना बार? 6 बार जो है गोल्ड पर एकदम कब्जा किए हुए रहा इंडिया, कोई नहीं जीत पा रहा था। ठीक है, एकदम याद रखना। अगला आइए, 32वां खेल जो कि 2020 में हुआ था टोक्यो जापान में। उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 24 वाला डाटा आ चुका है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी कभी कभी दिमाग सठिया जाता है। एक
क्वेश्चन सेटर का, तो कभी कभी क्या करेगा ना, वो पुरनको डाटा उठा के डाल देता है। तो पुरनका डाटा डाल देगा तो हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो भाई जैसे पूछना है पूछो ना, आई एम रेडी, एकदम जो पूछना है पूछो। तो कुछ कुछ जो एकदम महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, एकदम शॉर्ट में, जो कि याद रह सकता है कि 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। भारत का स्थान केमा था? 48वां था। पहला स्थान किसका था? अमेरिका का था। कुल 113 पदक, नहीं हो याद करोगे चलेगा, लेकिन भारत का स्थान केमा था 48वां, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। कुल कितना पदक भारत जीता था? 7 गो पदक जीता था, एकदम VVI है। ये नहीं समझना कि 2020 का है तो डाटा महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए कि सवाल नहीं छूटे, ऐसा वीडियो हम ला के दिए हैं कि दुनिया के किसी भी कोना में ढूंढ के मर जाओगे, एक जगह कलेक्शन नहीं मिलेगा। एकदम सारा कलेक्शन कंपाइल करके यहाँ क्या हुआ। एक स्वर्ण इसमें जीता था भारत ने, गोल्ड मेडल। कौन जीत रहा था? नीरज चोपड़ा। कौन खेल से संबंधित? भाला फेंक। देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल जीके भी जान रहे हैं कुछ अलावा स्पोर्ट्स से। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक। इसको एक नाम और बोलते हैं, जेवलिन थ्रो। थ्रो याद रखिएगा, इन्हें कि कहीं जेवलिन थ्रो दे देगा, कहिएगा कि नहीं भाला फेंक में जीता था, जेवलिन थ्रो क्या होता है, तो इसलिए वो नहीं। 2 गो रजत जीता था मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, और रवि दहिया जीता था कुश्ती में। याद रखिएगा, 2 रजत मीराबाई चानू भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में, और रवि दहिया जीता था कुश्ती में। 4 गो कांस्य दिलाया था PV सिंधु बैडमिंटन में, लवलिन बोर्ड हैगन जिताई थी मुक्केबाजी में, बजरंग पुनिया जिताए थे कुश्ती में, और भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक लाया था। ये 2020 का बता रहे हैं। अगर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से थोड़ा सा फ्री है, आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इग्नोर इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, क्योंकि ये डाटा आपके पास अति महत्वपूर्ण डाटा है। क्योंकि इसके बाद अभी ये वर्तमान में रिसेंट में हुआ ओलंपिक है, इसके बाद अब नेक्स्ट 2028 में होगा। तो तब तक के लिए क्या है हमारे पास? 2024 वाला डाटा अति महत्वपूर्ण है। क्या देखेंगे? सबसे पहला इसका आयोजन कहाँ हुआ, एकदम मुंह पर याद रखना है। और 33वां ओलंपिक का खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? जगह भी याद रखना है, पेरिस में। ठीक है। शुभंकर क्या था इसका? फ्रीज, या जिसको बोलते हैं फ्रीजियन टोपी। फ्रीज भी रह सकता है, फ्रीजियन टोपी भी रह सकता है। सबसे पहला स्थान, फर्स्ट स्थान कौन रहा था? अमेरिका रहा था, USA रहा था। कुल पदक कितना जीता था? 126। पहला वाला का याद रखना जरूरी होता है, वो याद रखिएगा कि पहला पदक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा, किस देश का रहा? तो अमेरिका का रहा। कितना पदक जीता? 126। उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण क्या है? भारत का स्थान केमा रहा, एकदम महत्वपूर्ण। भारत का स्थान केमा रहा? 71वां। उद्घाटन में ध्वजवाहक और समापन में ध्वजवाहक। इसको तो समझो कि एकदम दिल में बसा लो, ये क्वेश्चन को दिल में बसा लो, इसलिए क्योंकि इससे सवाल एकदम पूछा जाता है, सवाल पूछा ही जाएगा। क्या कि भाई तो उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन था? अचंत शरथ कमल। अचंत शरथ कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और PV सिंधु जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ध्वजवाहक में कौन? मनु भाकर थे आपके निशानेबाजी से, जिन्होंने 2 गो जिताया था ब्रॉन्ज मेडल। और PR श्रीजेश, ये हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश जो थे, वो ध्वजवाहक में, मनु भाकर दोनों मिलकर ये क्या थे? ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में, उद्घाटन में अचंत शरथ कमल और PV सिंधु। एकदम ये दोनों याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये उद्घाटन, ये समापन, कभी कभी क्या होता है ना, ओवरलैप कर जाता है उद्घाटन और समापन में। आप देखेंगे सिल्वर कौन दिलाया था? नीरज चोपड़ा। 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। ठीक है। भाला फेंक, नीरज चोपड़ा किस खेल से? भाला फेंक में क्या दिलाए थे? सिल्वर मेडल दिलाए थे। 5 गो ब्रॉन्ज कौन कौन दिलाया था? मनु भाकर निशानेबाजी में। ठीक है। फिर मनु भाकर और सरजोत सिंह किस में दिलाए थे? निशानेबाजी में ही दिलाए थे। स्वप्निल कुसाले किस में दिलाए थे? निशानेबाजी में। अमन सहरावत कुंची में दिलाए थे? कुश्ती में दिलाए थे। और भारतीय हॉकी टीम कुश्ती में। तो कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 गो ब्रॉन्ज और 1 गो सिल्वर। इंडिया का स्थान केमा? 71वां। हाँ, एकदम याद रखना है। चलिए 34वें खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 2028 में लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका में। अगला कहाँ होगा ओलंपिक खेल? 2028 में लॉस एंजिल्स में होगा, अमेरिका में। 2032 वाला भी घोषणा हो गया, 35वां कहाँ होगा? ये आपको ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। कहाँ? 35वां। 34वां कहाँ हो जाएगा? 34वां हो जाएगा अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में। एकदम महत्वपूर्ण डाटा याद कर लेना है। अब थोड़ा चर्चा करते हैं शीतकालीन ओलंपिक पे।
थोड़ा चर्चा करते हैं शीतकालीन ओलंपिक में कि प्रत्येक 4 वर्ष में ये भी आती है। ज़्यादा सवाल देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ही रहते हैं, लेकिन शीतकालीन से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ये डाटा भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1924 में फ्रांस के सैमोनिम्स शहर में। कहाँ? फ्रांस के सैमोनिम्स शहर है, वहीं पर सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1924 में। भारत ने पहली बार कब भाग लिया था, ये याद रखिएगा। भारत जो है शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था? 1964 में। और 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग में, चाइना में। शुभंकर क्या था? बिंग डुएन डुएन, बिंग डुएन डुएन। तो ये 2022 है, इसलिए ये डाटा हमारे पास महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 वर्ष पे होता है। तब अगला कब होगा? 2026 में होगा। तो अभी 26 आया नहीं है, तो यही डाटा हमारे पास महत्वपूर्ण है। तो 2022 में शुभंकर था, बिंग डुएन डुएन। कुल खेल कितना हुआ था? 7 गो हुआ था, जो कि बर्फ पे होता है। ये शीतकालीन ओलंपिक जो भी होता है बर्फ पे ही होता है। भारत के केवल एक खिलाड़ी ने भाग लिया, आरिफ खान, जम्मू कश्मीर का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है VVI कि शीतकालीन ओलंपिक में भारत से एकमात्र खिलाड़ी भाग लिया। कौन? आरिफ खान। किस राज्य के? जम्मू के। भारत ने कुल कितना पदक लिया? लड्डू। भारत कितना पदक लिया था? लड्डू लिया था, 0, एक भी पदक नहीं ले पाया। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा था 37 पदकों के साथ। प्रथम स्थान नॉर्वे 37 पदकों के साथ। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? इटली के मिलान और कॉर्टिना, दोनों शहर है। इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में 2026 का। और बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला क्या है? पहला शहर। 2020-22 में जो हुआ था, एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला शहर था ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन 2008 में और शीतकालीन 2022 में। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का होता है 4-4 वर्ष पे, लेकिन दोनों का अंतर होता है 2 वर्ष पे। जैसे देखिए 2022 में हुआ है शीतकालीन और 2024 में हुआ है ग्रीष्मकालीन। तो ये अगला होगा 2026 में, ये होगा 2028 में। ये 2022 वाला हुआ था बीजिंग में, ये 2024 वाला अगला कहाँ होगा? पेरिस में। नहीं 26 में होगा। नहीं 24 कैसे होगा? ये बता रहे हैं शीतकालीन का ना, तो 24 का होगा फ्रांस पेरिस में हुआ था और ये बीजिंग में हुआ था। इसका अगला होगा इटली का कोर्टिना मिलान में, और इसका अगला होगा लॉस एंजिल्स अमेरिका में। 4 साल पे ये, 4 साल पे ये। लेकिन गैपिंग हम बताना चाह रहे थे, 2022 से 24 के बीच कितने साल का गैपिंग? 2 वर्ष का। वही लिखा हुआ है ना, 2 वर्ष का अंतर। तो शीतकालीन 2022 बीजिंग में, ग्रीष्मकालीन 2024 पेरिस में। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं। अगला ये दोनों का 26 में होगा, 28 में होगा, लेकिन इन दोनों में गैप कितना? 2 साल का। अब आइए पैरा ओलंपिक खेल, दिव्यांग लोगों का। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं उन लोगों के बीच भी ओलंपिक खेल होता है, उसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक। ये दिव्यांग के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल होते हैं, ठीक है। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1960 में। कहाँ हुआ था? इटली के रोम शहर में। काफी महत्वपूर्ण। पहला पैरा ओलंपिक गेम कब हुआ था? 1960 में। कहाँ हुआ था? इटली के रोम शहर में, ठीक है। भारत ने 1968 में पहली बार भाग लिया था। भारत पहली बार कब भाग लिया? 1968 में। भारत पहली बार कब भाग लिया? 1968 में। 2024 के पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में। बता देते हैं एक चीज और कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों साथ ही होता है। जहाँ जिस शहर में होता है ना, अब जनरली वही शहर में साथ होता है, ठीक है। पहला स्थान पर कौन रहा था? चीन रहा था। भारत की रैंकिंग कितना थी? 18वीं थी। कुल कितना पदक जीता था? 29। काफी सुंदर बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। 7 गो गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। ये किसमें? पैरा ओलंपिक में। हाँ, कितना रैंकिंग? कब हुआ था? 2024 में। अभी रिसेंट वाला 2024 के पहला ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। उसमें बता रहे हैं पहला स्थान चीन, भारत का रैंक 18वां। एकदम कंफ्यूजन नहीं, कोई सारा चीज क्लियर लिखा हुआ है। सबको अच्छे तरीके से बारीकी से एक बार सुन लेना है, देख लेना है और नोट डाउन भी करते चलना है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसका शुभंकर क्या था? पैरा ओलंपिक 2024 जो हुआ था पेरिस में। पेरिस में एकदम याद रखना है। शुभंकर था फ्रीजियन कैप, जो वही उसका भी था। उद्घाटन ध्वजवाहक, समापन ध्वजवाहक। उसमें भी ध्वजवाहक देखे थे उद्घाटन समारोह का, इसमें भी ध्वजवाहक देखेंगे समापन समारोह और उद्घाटन समारोह का। इसमें उद्घाटन समारोह के कौन थे? सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी और भाग्यश्री जाधव डिस्कस थ्रो शॉटपुट के खिलाड़ी।
सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के, प्रीति पॉल ये भी खिलाड़ी समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। और उद्घाटन समारोह के सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, समापन समारोह के हरविंदर सिंह, प्रीति पॉल। एकदम याद रखना है चारों खिलाड़ी को, कंफ्यूजन नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं, एकदम कंफ्यूजन नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं। उद्घाटन समारोह के सुमित अंतिल और आपको भाग्यश्री यादव, सुमित अंतिल, भाग्यश्री यादव। उद्घाटन समारोह का, समापन समारोह के कौन हो जाएंगे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। 2028 का पैरा ओलंपिक आयोजन कहाँ होगा? जैसे ग्रीष्मकालीन का भी अगला कहाँ होगा? 34वां यूएसए में होगा। कहाँ? लॉस एंजल्स में। हाँ, अब आइए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में भी जान लेते हैं। ओलंपिक के बारे में क्लियर हो गया, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक तीनों क्लियर। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रमंडल खेल में ये भी क्या होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। कितने कितने साल पे होता है? प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। पहला आयोजन 1930 में हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। पहला कब हुआ था? 1930 कनाडा हैमिल्टन में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? एकदम याद रखिएगा, भारत के बारे में पूछा। पहला बार 1930 में, लेकिन भारत पहली बार भाग लिया 1934 में। भारत ने अब तक एक बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है, 2010 में हुआ था दिल्ली में। काफी कंट्राडिक्शन वाला रहा, विवादास्पद रहा, इसमें घोटाला भी हुआ था, बहुत सारे व्यक्ति का नाम आया था। तो भारत में अभी तक राष्ट्रमंडल खेल एक ही बार हुआ है, 2010 में नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक 1958 में मिल्खा सिंह दिलाया था, वेल्स में हुआ था। 1958 में भारत जो का स्वर्ण पदक सबसे पहला कौन दिलाया था? मिल्खा सिंह, वही मिल्खा सिंह धावक के रूप में। और राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो रूपा उन्नीकृष्णन। रूपा उन्नीकृष्णन कुआलालंपुर में जिताई थी। जो कि रूपा उन्नीकृष्णन का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। किस खेल से है? निशानेबाजी। क्यों प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। कहाँ हुआ था? 1998 में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो पहली महिला खिलाड़ी कौन हो जाएगी? रूपा उन्नीकृष्णन। पहला पदक दिलाने वाला कौन हो जाएगा? मिल्खा सिंह, 1958। एकदम याद रखना राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, 2018 का राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। 2022 का इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब होगा 26 में, अगला होगा 26 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण है। और कहाँ? अभी रिसेंट में हुआ इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो उसमें पहला रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया का था। भारत का रैंक याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। भारत का रैंक चौथा था, और जिसमें भारत कुल कितना पदक लिया था? 61 पदक लिया था। भारत कुल कितना पदक लिया था? 61 पदक लिया था, जिसमें 22 गो गोल्ड, 16 गो सिल्वर, 23 गो ब्रॉन्ज कांस्य पदक, 22 गो स्वर्ण पदक, 16 गो रजत पदक और 23 गो कांस्य पदक जीता था। शुभंकर इसका क्या था? पेरी द बुल। शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। 2026 के राष्ट्रमंडल के तो बता ही दिए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं राष्ट्रमंडल से, सारा एक जगह कलेक्शन राष्ट्रमंडल खेल का। कोई भी सवाल राष्ट्रमंडल के सवाल अगर पूछ दिया तो घबराने की बात नहीं है, सारा सवाल इसी से आएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हम लोग एशियन गेम्स का भी चर्चा कर ही लेते हैं। सारा खेल एक जगह है, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दर बदर भटकने से भला क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो मंजूर खुदा नहीं होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे, और जो मटेरियल आप लोगों को देंगे, सारा स्पोर्ट्स का मटेरियल एक जगह पहुंच जाएगा। इसलिए दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने से आपका भटकाव खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं एशियन गेम्स में पहला आयोजन कब हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। पहला रैंक किसका था? जापान का। भारत का दूसरा रैंक रहा था। पहला पूछ रहे हैं एशियाई खेल, एशियन गेम मतलब एशियाई खेल। ठीक है, एशियन खेल लिखा हुआ है, एशियाई खेल पूछता है कि पहला एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, भारत कुल कितना पदक लिया था? 15 गोल्ड, 16 सिल्वर, 20। ठीक है, लिखा गया, डबल रिपीट हो गया। तो सेकेंड टाइम 1954 कहाँ हुआ था? मनीला, फिलीपींस। उतना को महत्वपूर्ण नहीं है, पहला वाला महत्वपूर्ण है। प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता? 1951 में। कौन जीता? सचिन नाग। कौन खेल में? तैराकी में। ये हम बता रहे हैं किसका? पहला वाला का। तो पहला सबसे गोल्ड मेडल कौन लाया? सचिन नाग। किस खेल में? तैराकी में। महिला में पहला स्वर्ण पदक कौन लाई? कमलजीत संधू। 1970 में बैंकॉक में हुआ था। किसमें? एथलेटिक्स में, दौड़ में लाई थी। पहली भारतीय महिला
जिसने एशियाई खेलों में भारत को पदक दिलाया? कौन हो जाएगा? कमलजीत सिंह संधू। ठीक है, अगला आइए, 2018 में 18वां एशियन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया। 2022 में कहाँ हुआ था? हांगझाओ, चीन। 2022 के एशियन खेल में फर्स्ट रैंक पर चीन रहा था। भारत की रैंकिंग क्या थी? चौथा स्थान रहा था भारत, काफी अच्छा रहा था। 107 पदक जीता था, बहुत सुंदर। 28 गो गोल्ड, 38 गो सिल्वर और 41 गो ब्रॉन्ज जीता था। तो भारत का स्थान रैंक कितना था? चौथा था। कुल पदक कितना जीता था? 107। अब देखेंगे 20वां एशियन खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? काफी महत्वपूर्ण, बीबीआई, एकदम बीबीआई, जापान के नगोया शहर में। कहाँ होगा? जापान का नगोया और एक इंचियोन शहर। हाँ, जापान के नगोया में, इंचियोन शहर में, दोनों का शहर में आयोजन होगा 2026 में 20वां एशियन खेल, जो कि अभी नहीं हुआ है, 2026 में होगा। अभी रिसेंट में कौन हुआ है? 2022 में कहाँ हुआ था? हांगझाओ, चीन में, जिसमें पहले स्थान पर भी रहे थे चीन। इंडिया चौथा स्थान पर, कुल 107 पदक। ठीक है, भारत ने एशियन खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। सबसे पहला बार 1951 में दिल्ली में, और 1982 में ही दिल्ली में ही हुआ था। अभी तक मात्र 2 बार, 1951 और 1982, एकदम याद रखना, पूछता बराबर। अगला देखेंगे, पहले खेलो इंडिया यूथ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ये सब देखिए, डाटा कहीं आपको एक जगह कलेक्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ का आयोजन 2018 में दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? पूछता है, पुणे में। तीसरा कहाँ हुआ था? देखिए, सब साल भी दिले जा रहे हैं। चौथा कहाँ हुआ था? पंचकुला। पांचवा कहाँ हुआ था? पांचवा हुआ था भोपाल में। 2024 में कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। 4 शहर में हुआ था, चेन्नई, मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर। तो अभी तक कितना हो चुका है? 6 संस्करण हो चुका है, और 7वां संस्करण होगा 2025 में। कहाँ होगा? एकदम अपना बिहार में, बीबीआई, एकदम याद रखना है। तो कुल अभी तक 6 हो चुका है, 7वां होगा। पहला वाला याद रखिए, 7वां वाला याद रखिए, और 2024 वाला याद रखिए, ये वाला तमिलनाडु के 4 शहर में। बाकी नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला दिल्ली, 7वां 25 में बिहार में, 6ठा भी रिसेंट में 24 में हुआ तमिलनाडु के 4 शहर में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। ठीक है, अगला देखेंगे, खेलो इंडिया शीतकालीन। जैसे यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम था, उसी तरह खेलो इंडिया शीतकालीन खेल होता है। सबसे पहला आयोजन लेह और गुलमर्ग में हुआ था 2020 में, और 2024 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। 2024 में, 20 के बाद डायरेक्ट 24 में, जो कि कहाँ हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। शीतकालीन है, तो शीतकालीन के बारे में पहले ही बताए थे कि ऐसा खेल का आयोजन जो कि बर्फ पर होता है। तो बर्फीला जगह कौन हो जाएगा? कश्मीर वाला, लद्दाख वाला, लेह वाला ही क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल कितना महत्वपूर्ण, देखिए, सबसे पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ? सबसे पहला, ओ देखिए, पहला नहीं दिया मैंने। सबसे पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन लिख लीजिए 1924 में, लाहौर में। 1924 में लाहौर में सबसे पहला आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1924 में लाहौर में। अगर पूछ दिया जाए भारत में, ये तो अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान चला गया, तो ये भी याद रख लीजिए 1940 में मुंबई में। 1940 में मुंबई में हुआ था पहला राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 1924 लाहौर। लेकिन अगर भारत में, वर्तमान भारत में बात की जाएगी तो 1940 मुंबई। 2023 का जो कि 37वां क्रम में है, कहाँ हुआ था? 2024 जिसको क्रम में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ? उत्तराखंड में। अभी हो ही रहा है, आज खत्म हो, 15 तारीख को समाप्त होने वाला था। हाँ, तो कल समाप्त हो गया। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ? 2024 में कहाँ? उत्तराखंड में। एकदम याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, अगला क्वेश्चन। और पहला आयोजन कहाँ हुआ था? हाँ, 2025 में अभी दिया है। देखिए आगे क्या होता है। मेघालय में, ये क्रम में अगर करना है तो 39वां, मेघालय में 2025 में 39वां, ये भी बता दिए एक ही जगह। लेकिन होता क्या है ना कि राष्ट्रीय खेल में कभी कभी कोई स्टेट प्रॉपर वे में तैयार नहीं रह पाते हैं, तो डेट बढ़ते जाता है। बहुत दिन से देखते होंगे नहीं हुआ होगा, 2023 के पहले नहीं हुआ था। अब आगे आइए देखते हैं। बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं नए नए प्रतिदिन आप लोगों के बीच इसी तरीके का वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोगों को नए नए कंटेंट के साथ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
तो मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। सभी लोग तब तक इसको अच्छे से देखें, समझें। जितना स्पोर्ट्स का था, हमारा 2 वीडियो बना है स्पोर्ट्स से, एक पहला पार्ट 1 के रूप में, सेकंड पार्ट के रूप में ये आज मैंने करवा दिया है। खेल से अगर सवाल पूछेगा तो मेरा दावा है कि 80 से 90% सवाल बिल्कुल इसी से रहेंगे। अब 2-4-5% का कोई माँ बाप नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सवाल ये 2 वीडियो आपने देख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि स्पोर्ट्स सेक्शन से आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।